हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये आप लोगों का ज़ोडिएक रीडिंग है, ठीक है। मैं फायर साइन से स्टार्ट करूँगी। फायर साइंस के लिए एरीज, साजी एंड एरीज, साजीज एंड लीव्स। दैट बी इनफ। ओके, पहला कार्ड आया है लीगल इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पर्सन या आप लियोस, ठीक है, लीगल इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे थे। ये रिवर्स है, विच मीन्स ये लीगल इशू क्लोज डाउन हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट आस्क द क्वेश्चन कि क्या ये आपके फेवर में जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, ओके। क्या ये अब मेरे व्यूअर्स के फॉर्म में जाएगा? ये लीगल इशू क्या है व्यूअर्स के फॉर्म में जाएगा? बहुत सारे सच यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं इस पूरे ट्रायल में। आई एम हियरिंग, ठीक है। इट्स लाइक यहाँ पर एक पर्सन ऐसा है जिसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हुआ क्या है, मतलब कैसे चीज़ें बाहर आई है, सच बाहर आया तो आया कैसे, ठीक है। बहुत ही ट्रबल्ड है इस वक्त एंड इस पर्सन को अबैंडनमेंट इशू भी रह चुका है। इट्स लाइक टॉक्सिसिटी झेल लेंगे, गालियाँ थप्पड़ झेल लेंगे, बट इस पर्सन को जाने नहीं देना है, ठीक है ना। सो इट्स लाइक वो ये केस इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उन्हें जीतना था या समथिंग, इट्स जस्ट दे वांटेड टू कीप आपको या आपके पर्सन को स्टक, ठीक है। ये लीगल मैटर कोई भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे है वैसे आप लोग एक्सेप्ट करो। ये कोई डिवोर्स केस हो सकता है, प्रॉपर्टी, बिकॉज वी हैव पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी का सिचुएशन हो सकता है। इट माइट बी अ स्टोलन फ़ोन, ठीक है, आईफोन चोरी करके केस कर दिया। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इट्स जस्ट किसी को स्टैगनेंट करने के लिए या आउट ऑफ, होता है ना एक कमीनापंती वाला वाइब, मैं इसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ या खोना नहीं चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन राइट हियर, तो बस उलझा दिया एक सिचुएशन है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। वी हैव टीना, वी हैव आई एम सिंगल। तो यार आपका पर्सन अगर डिवोर्स केस लड़ रहे थे, ये उनके फॉर्म में तो नहीं गया है, ठीक है, विच मीन्स कि उन्हें अपने सोलमेट या कार्ड में जिसके साथ भी वो डील कर रहे थे उसे फाइनेंस देना पड़ेगा, ठीक है। दे गोना लूज आउट अ लॉट ऑफ मनी। इट्स लाइक यहाँ पर किसी ने ना ज़बरदस्त रिवेंज लिया कि तुम अगर मेरे नहीं हो सकते, तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं किसी और का तुम्हें होने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तो यू नो, जो प्योर सोल्स होते हैं ना, वो लोगों को स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं उन्हें, उनके लाइफ में बरकत लेकर के आते हैं, ठीक है, हेल्थ इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं। इट्स देयर एनर्जी, उनकी इंटेंशन इतनी ब्यूटीफुल होता है कि वो कोई भी मरता हुआ इंसान में जान फूंक दे, ऐसा वाला, ठीक है। बट जो कार्मिक एनर्जीज होती है ना, वो छीना तानी में ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इट्स लाइक अच्छा तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, सो यू डोंट लव मी, एंड दे लाइक उन्हें पता है कि अगर ये डिवोर्स होता है तो ये पर्सन प्रॉब्ली सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे, सबसे पहले वो आपके पास आएंगे। सो दे लाइक ठीक है, मैं तब तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, एंड जितना हो सके लूट लो। इट्स द वे, राइट, द एनर्जीज ऑफ लूट लो, ठीक है ना। वी हैव नैन्सी, वी हैव रामू, वी हैव डिजीजेस, या आपके पर्सन यहाँ पर थोड़ा हेल्थ भी उनका सफ़र कर रहा है। फायर साइंस, दे माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। आई एम हियरिंग उनके लंग्स और किडनी के आसपास भी बहुत पेन हो रहा होगा इस टाइम पे। वी हैव द नंबर 98, एंजल नंबर, गूगल कर लेना।
एंजल नंबर 98 वी हैव ब्रेसेस। तो यहाँ पर कोई है जो ब्रेसेस पहनता है या ब्रेसेस पहनने के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव आई कांट स्टैंड यू बीइंग हैप्पी, आई हेट यू। या लाइक आई सेड कि ये हेटेड वाली एनर्जी है जो आप या आपका पर्सन एक्सपीरियंस आपने किया है अपने कार्मिक के साथ। दे जस्ट वांटेड टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ठीक है, वो रह करके सुख नहीं दे पाए, जाते जाते भी सब कुछ छीन के चले गए। ठीक है, वी हैव 2034 2034 एंजल नंबर। वी हैव मुन्मी, MUNMI, मुन्मी। वी हैव जिगजैन, नाम है किसी का जिगजैन। वी हैव 545 एंजल नंबर। वी हैव राजवीर। वी हैव 060 एंजल नंबर। वी हैव जेमिनाई। तो आपका पर्सन किसी जेमिनाई के साथ, सन मून राइजिंग जेमिनाई के साथ डील कर रहे थे, या आप क्रॉस वॉचर हो सकते हो जेमिनाई, और आप अपने फायर साइन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। दे आर लॉस्ट विदाउट यू, या दिस पर्सन इज लॉस्ट। लाइक आई सेड, ये यहाँ पर कोई है जिसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। ठीक है ना, हाउ डिड एवरीथिंग जस्ट प्ले आउट। इट्स लाइक जैप्ड, जोन्ड आउट, लॉस्ट। कोई पर्पस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट। ठीक है ना, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इट्स गेटिंग ईजियर डे बाई डे। ये आपका पर्सन यहाँ पर इनो वर्क पे कंफर्मेशन दे रहे हैं। इट्स लाइक ये धक्का खाने के बाद दे फाइनली कम टू दिस रियलाइजेशन कि उन्हें अपना इनर वर्क करना ही होगा फॉर देयर ओन वेल बीइंग। वी हैव 898 एंजल नंबर। माई फादर इज अगेन। ओके, सो ये किसी के लिए मैसेज था। लेट्स गेट सम गाइडिंग मैसेजेस विद दैट फादर थिंग ना। मुझे लगता है यहाँ पर आपका पर्सन एक एब्सेंट फादर को एक्सपीरियंस किया। लाइक उनका फादर उन्हें उस तरीके से, देखो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना बायोलॉजिकल बॉन्डिंग होता है, राइट, बायोलॉजिकल एक कनेक्शन होता है, पर उसे नर्चर भी करना पड़ता है। तो आपका पर्सन के जो फादर है, उन्होंने कभी उस फादर सन या फादर डॉटर के रिलेशनशिप को उन्होंने नर्चर नहीं किया, और जो भी मेमोरीज थे वो बहुत ही टेंटेड था। लाइक हैप्पी थोड़े बहुत मेमोरीज होंगे, बाकी के बारी सारे टॉक्सिक मेमोरीज हैं। ठीक है ना, एंड योर पर्सन इज गोइंग टू कम टू दिस रियलाइजेशन कि उनका फादर जिनके प्यार के लिए वो हमेशा से क्रेव करते आए हैं, he was not in the marriage willingly. It's more like कि वो अपनी रियलिटी को नहीं जी रहे थे, एंड उनकी जितनी भी परवरिशें थी या जितनी भी बातें थी वो सब फेक था, मुखौटा पहनने वाला था। एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन लैंडेड अप लिविंग अ थर्ड डायमेंशनल वाला लाइफ। या आपके पर्सन को रिसीव करने में बहुत दिक्कत होता है इस टाइम पे। ठीक है, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू रिसीव। आपके पर्सन प्रिटी मच फाइनेंशियली वेल ऑफ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा उन्हें पहले कभी मेहनत करनी नहीं पड़ी है पैसे को लेकर के। इट्स लाइक वो लग्जरी के बिना चल नहीं सकते, बट नाउ उनका स्टेटस ऐसा है कि उन्हें उनके पैरों तले सब कुछ जा रहा है, इट्स गोइंग। सो अगर उन्होंने आपके ऊपर किसी और पर्सन को या फाइनेंस को उन्होंने चुना था या इन कार्मिक्स को चुना था, वट एवर इट इज़, दिल हैव टू लेट इट गो, इट्स जस्ट स्लिपिंग आउट। ठीक है ना, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है कि इट्स लाइक एक दलदल में फंस गए हैं लोग। या दे गोइंग क्रेजी राइट नाउ। ठीक है, ओके, अब मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज प्लीज। यू आर इन अ वेरी मेच्योर्ड एनर्जी राइट नाउ। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल के आ चुके हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लग चुका है। ठीक है, लोग बिकॉज आप बहुत फ्रूटफुल हो, लोगों को लग सकता है कि आप यू नो मनी ओरिएंटेड हो, बट दैट्स नॉट नेसेसरी कि ये सच है। इट्स जस्ट दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
ठीक है, एक होता है ना जब कोई इंसान लाइफ में अच्छा कर रहा होता है तो उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं ना आउट ऑफ जेलेसी, या इस पर्सन ने आपको स्पेसिफिकली आपको मिसजज किया था कि शायद आप उनके पैसे के पीछे हो या लालची हो या आपको पैसे की ज़्यादा पड़ी हुई है, बट देन दे मेट द रियल बिच। ठीक है, एंड नाउ दे रियलाइज़ कि नहीं, आप करियर ओरिएंटेड हो सकते हो, एम्बिशियस हो सकते हो, बट आप एग्जैक्टली लालची नहीं थे। यू वर ट्राइंग टू फाइंड आउट एक मीनिंगफुल लाइफ, पर्पसफुल लाइफ आप ढूंढ रहे थे। इट्स नॉट द सेम थिंग, इट्स नॉट। देखो जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, वो रिश्तों के ऊपर, इंसानों के ऊपर पैसे को ज़्यादा अहमियत दे देंगे। लोगों के जज्बातों के ऊपर वो पैसे को अहमियत दे देंगे, या अपने काम को जहाँ पर उन्हें प्रॉफिट मिल सकता है वो उस तरफ उस डायरेक्शन में वो तेज़ी से भागेंगे। बट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है ना, सो यू हैव बीन मिसजज्ड। ओके, वी हैव द बैलेंस कार्ड। इस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्यों कीप मैनिफेस्टिंग। ठीक है, मटेरियलिस्टिक लेवल पे आप बहुत सारा अबंडेंस देखोगे। यप, वी हैव द राइटनेस, एब्सोल्युटली। आपके यहाँ पर सब कुछ बैलेंस आउट हो रहा है, फायर साइंस। ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर दैट टॉक्सिक सिचुएशन जो फाइनेंशियली अपने, ये जो लीगल इशू था इसके अलावा एवरीथिंग सीम्स टू बी प्रिटी ओके। और अगर ये आपका सिचुएशन है कि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। इट्स जस्ट ये एक लेसन था एंड यू रियली नीड टू मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट गेट इन टू द नेक्स्ट साइन। हमारा नेक्स्ट साइंस करते हैं। लेट्स डू एयर साइंस। एयर साइंस के लिए मैसेजेस प्लीज, एयर साइंस के लिए मैसेजेस प्लीज, एयर साइंस के लिए। वी हैव लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज के लिए। ओके, दैट शुड बी इट। वी हैव 814 एंजल नंबर। वी हैव निशु, तंजीला, we have angel number 3232, Saloni number 47, 755, we have Sameer, Peter, बहुत सारे नाम और नंबर निकल के आए ऐसा साइंस के लिए। we have निधि, रेनू, we have मोनिका, दिवम, नहीं। ओके, लेट्स गेट इनटू द मैसेजेस। क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए? एयर साइंस, वी हैव ब्लड टेस्ट शोज डिफरेंट स्टोरी। ओके, तो यहाँ पर किसी ने या तो डीएनए टेस्ट करवाया था अपना ब्लड चेक करने के लिए कि वो उस फैमिली में बिलोंग करते कि नहीं, एंड दे फाइंड आउट दैट कि वो उस फैमिली का बेबी नहीं है या बेबी उनका नहीं है। ऐसा एक सिचुएशन हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पर आई एम हियरिंग कि किसी ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्होंने उनको इन्फेक्ट कर दिया प्रॉब्ली किसी सेक्सुअल डिजीज़ के साथ, एंड रिज़ल्ट यहाँ पर शो करेगा कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था वो इंसान एक्चुअली इनोसेंट है। ओके, शी कान स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर हर। ठीक है, तो ये कार्मिक बिच है जो डिवाइन फेमिनिन को लेकर के ऑब्सेस कर रही है। ठीक है, एंड इस पर्सन का एक बेबी भी हो सकता है, आई एम हियरिंग, और वो इस बेबी को यूज़ करने की कोशिश कर रही है इन सम वे शेप और फॉर्म। ओके, आई फॉरगॉट हाउ टू मूव अहेड। ओके, सो यहाँ पर कोई है जो स्टक, प्रॉब्ली ये कार्मिक है जो अटक गई है, खुद ही अपने जाल में फंस गई है बहुत गंदे तरीके से। उसने बेबी भी कंसीव कर लिया, इन्फेक्शन भी दे दिया एंड एवरीथिंग टू कीप दिस मैस्कुलिन, क्योंकि यहाँ पर शी आया है तो आई बी गेसिंग कि आपका पर्सन मैस्कुलिन है। ठीक है, आपके मैस्कुलिन को अपने पास रोक के रखने के लिए, या अगर आप मैस्कुलिन हैं तो आपको उन्होंने इन्फेक्ट किया है अपने साथ बांधने के लिए, एंड अब वो खुद इस सिचुएशन में फंस गए हैं बिकॉज इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, आई ट्रस्टेड द रॉन्ग पीपल, आई एम हर्टिंग। यप,
सो दिस ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है सेइंग कि उन्होंने गलत लोगों के ऊपर भरोसा किया, एंड वी हैव द रनर, सो दैट्स अ कंफर्मेशन फॉर योर ट्विन कि उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया और अब वो अटक चुके हैं। आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन इस बेबी को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड भी थे, इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस बेबी को लेकर के उनकी बहुत सारी उम्मीदें थी एंड एवरीथिंग, बट देन जैसा प्लान किया गया था वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिसअपॉइंटेड है। हिडन मनी शैल सरफेस, या यहाँ पर किसी ने पैसे छुपा करके रखे हुए हैं, प्रॉब्ली वो चोरी कर रहे थे बिजनेस में, गड़बड़ किया हुआ है, एंड ये पैसा बाहर निकलेगा, इसका सच बाहर निकलेगा कि प्रॉब्ली आपके पर्सन का अगर कोई जॉइंट अकाउंट था और ये कार्मिक पैसे निकाल रही थी, या फिर आपका पर्सन पैसे हटा रहे थे, तो ये सच बाहर निकल के आ जाएगा। वी हैव स्लीप लॉस, तो यहाँ पर ये लोग सो नहीं पा रहे हैं बॉस, आपका पर्सन स्पेसिफिकली, दे कांट स्लीप। हील योर सेल्फ, आपका पर्सन यहाँ पर एब्सोल्युटली अपना हीलिंग वर्क नहीं कर रहे थे और अपने वन चक्र से ऐसे एक पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। दे हैव एक कंप्लीट फैमिली उन्होंने क्रिएट किया एंड इट ऑल गॉट मेस्ड अप। ठीक है, वी हैव स्टैग्नेंसी, ये डबल कंफर्मेशन है कि आपका पर्सन अटक गया है वहाँ पे, आपका पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कार्मिक उन्हें वहाँ से निकलने नहीं दे रहा, एंड ये कार्मिक भी वहाँ पर स्टक फील करे क्योंकि उसके इतने सब कुछ करने के बाद भी जैसे उसने चाहा था वैसे चीज़ें नहीं हो रहा है, उसका सारा सच बाहर निकल रहा है, वो पकड़ी जा रही है, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ केओस। वी हैव उमिका, वी हैव माई फादर इज गे। ओके, ये मैसेज दोबारा आया है, तो ये फादर एनर्जीज के साथ, तो ये आपका बैस्कुलिन हो सकता है। आई फील इस कार्मिक को ना आपके पर्सन के बाइसेक्शुअल होने के बारे में पता था, एंड इसीलिए आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में ना रुक गए थे कि कहीं ये बात बाहर ना निकल जाए, कहीं ये कार्मिक मुंह ना खोल दे। बट देन इस एक बात को एज अ ब्लैकमेलिंग के लिए रख करके वो पीठ पीछे इतना सारा कांड करेगी, आपके पर्सन को पता नहीं था। ठीक है, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के, आपके रनर के फादर इज़ एक्चुअली अ गे, और अब वो कार्मिक होने के नाते इस कार्मिक फादर को भी ब्लैकमेल करेगी कि अगर तुम लोग मुझे कोर्ट में लेकर के जाओगे तो मैं मेरा सच बाहर निकल रहा है तो मैं सबका सच बाहर निकाल दूंगी, एंड दैट्स जस्ट दैट बदला वाला सिचुएशन। वी हैव 898 एंजल नंबर, वी हैव आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ गेटिंग ईजियर डे बाई डे, ये दोबारा निकल के आया। आप लोगों को फायर साइंस की रीडिंग देखनी चाहिए बिकॉज फायर साइन के भी ये सेम 2 मैसेजेस आए थे। ठीक है, वी हैव कॉलेज, तो ये पर्सन अपने कॉलेज क्रश से उनकी शादी हुई है, या फिर वो कॉलेज डेज को रेमिनिस करे अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, एंड आप अपने रनर से कॉलेज में मिले थे और आपके बहुत सारे मेमोरीज है, तो आपके पर्सन बैठे बैठे पुरानी मेमोरीज को रीलिव कर रहे हैं, रिकॉल योर पास्ट। एग्जैक्टली, आपका पर्सन बैठ बैठ के दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक कि आप लोग जब कॉलेज में थे, लाइक आप लोग जब रिलेशनशिप में थे, तो चीज़ें एक्चुअली वर्कआउट करने का उनके पास टाइम था, बट प्रॉब्ली उनके ईगो की वजह से, आपके एरोगेंस की वजह से, इट्स जस्ट योर इमेच्योर टॉक्सिक बिहेवियर्स जिसके वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, या आप दोनों अलग अलग रास्ते चले गए, एंड ये करना ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना। आप लोग यहाँ पर ये मत बोलना कि मैम सारी गलती उसकी थी, आई डोंट वांट टू हियर दैट सीरियसली, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचता है। वी हैव विक्ट्री, वी हैव विनिंग, एंड ये रिवर्स्ड आया था विच टेल्स मी कि वो जहाँ पर भी है ना वो खुश है, ना आप जहाँ पर हो आप वहाँ पर खुश हो। इट्स लाइक आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, प्रॉब्ली फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हो चुके हो, बट एक इनर सेटिस्फैक्शन, एक मन से जो खुशी होता है ना, जिसे जॉय कहते हैं, इमोशन, ठीक है, नॉट हैप्पीनेस, जो जॉय होता है ना, आप लिटरली उसे इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन को मिस कर रहे हो और बैठे बैठे हम मेरी रीडिंग्स देख रहे हो एंड आपका पर्सन भी वहाँ पर उनका रिलेशनशिप तो वहाँ पर फेल हो ही चुका है, एंड देर ऑल्सो फीलिंग दैट लॉस। ठीक है ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम आई एम हियरिंग। आई सेड
लास्ट मैसेज है, शिट विल गो डाउन ड्यूरिंग अ सेलिब्रेशन पब्लिक एक्सपोजर, राइट। तो ये जो भी सिचुएशन है ये पब्लिकली एक्सपोज होने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो भी सच बाहर निकलेगा प्रॉब्ली ये कार्मिक, अगर किसी और से प्रेग्नेंट हुई है तो ये रिजल्ट ब्लड रिपोर्ट शायद उसका एक्स ही लेकर के आ जाए, सेइंग कि ये बच्चा मेरा है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। कोई पब्लिक सेरेमनी होगा, ठीक है, कोई गैदरिंग होगी जहाँ पर ये लाइक फैमिली रियूनियन में बैठेंगे एंड ऑल दिस इज गोइंग टू कम आउट। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। एयर साइंस, मेरे एयर साइंस के लिए आप इस पर्सन को एक डबल स्टैंडर्ड पर्सन की तरह आप देख रहे थे, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं एंड वो बहुत ही थर्ड डायमेंशनल लेवल से बिहेव कर रहे थे एंड यू आर माई डिवाइन फेमिनिन, ये आपके लिए मैसेजेस है। तो यू ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। इनफैक्ट एक और लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके तरफ आ रहा है एंड ये पर्सन भी एक बार लौटने की कोशिश करेंगे आपके पास। दे विल स्पीक टू, एक बार ये सारा सिचुएशन रैपअप होने के बाद ये पर्सन एक्चुअली आपसे बात करेंगे। एग्जैक्टली, या दैट्स ट्रू। तो अगर आपको लग रहा था कि एनर्जेटिक वाइज टेलीपैथिकली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो येस आई फील आप दोनों के बीच में ना क्योंकि आपका पर्सन वहाँ पर बिजी हो गए थे, आप फिजिकली एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, बट आप दोनों के बीच की जो दोस्ती है ना वो कंसिस्टेंटली उसे बहुत मिस करते हैं। दैट कॉलेज थिंग, इसलिए वो रेमिनिस करे कि आप दोनों के बीच में जो पर्सनल जोक्स आप लोग क्रैक करते थे एंड हंसी मजाक करते थे, वो उन सारे चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली इस टाइम पे जब हम अंधेरे में होते तब हम अपने उजाले को ढूंढ रहे होते। सो यू आर दैट लाइट इन दिस पर्सनस लाइफ, और वो लिटरली आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो बहुत स्टैगनेंट फील कर रहे हैं एंड वो ये मैसेज भी आपको देना चाहते हैं दैट दे आर सॉरी बट दे डोंट नो। इट्स लाइक टेलीपैथिकली आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त कम्युनिकेशन चल रहा था। प्रॉब्ली इस वक्त आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, और जितना आप विड्रॉ कर रहे हो ना वो और भी ज़्यादा उस पुल को फील कर रहा है। आई फील कि यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स है ना, उन्होंने आप दोनों के बीच में एक एनर्जेटिक डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपका पर्सन जिस भी सिचुएशन से गुजर रहा है उसका हिस्सा आपको होने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट वॉन्ट यू देयर, ठीक है। ये उनका बैटल है एंड इस पूरे सिचुएशन से गुजरने से उनका प्रोसेस प्रॉपरली क्लियर होगा। इट्स टू अवेकन देम, उनके अलाइनमेंट में लाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी जाती है तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। हम हियरिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते हो, बट देन फिर वो अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, वो शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे। एंड आप ऑलरेडी जानते हो कि आपका पर्सन ये शॉर्टकट लेना, मैनिपुलेट करना वो पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से ही जहाँ पर वो है ना, वो अपने खुद के वजह से है। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें इंटरफियर मत करो, आप अपने हिस्से का ऑलरेडी काम कर चुके हो, यू आर इन योर पावर, आगे बढ़ो एंड यूनिवर्स को नो टैकल करने दो, ठीक है ना। लेट्स गेट इन टू आवर नेक्स्ट साइन। कौन सा करेंगे आप? वाटर साइंस करें? ओके, मैसेजेस फॉर माय वाटर साइंस प्लीज़। मेरे वाटर साइंस के लिए मैसेजेस। माय कैंसर्स, पाइसीज एंड माय स्कॉर्पियोज, मेरे वाटर साइंस के लिए मैसेजेस प्लीज़। मेरे वाटर साइंस के लिए मैसेजेस प्लीज़। दैट शुड बी इट। नहीं, एक और आना चाहता है, एक और। ओके, ये भी आना चाहता है। ओके, वी हैव नरेंद्र, सारे नाम पहले कर देते। वी हैव आदित्य, एंजल नंबर 48। वी हैव 2015, तो 2015 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट्स एंजल नंबर 2015। वी हैव आकाश, वी हैव संगीता, वी हैव सलीना,
वी हैव लीब्रा, तो आप या आपका पर्सन लीब्रा के साथ डील कर रहे हो, आप क्रॉस वॉचर हो सकते हो, ठीक है। या फिर आपको एयर साइन वाला वीडियो देखना चाहिए, इसके पहले मैंने वही किया है। 1904 1904 वी हैव वृष्टि, VRUSHTI, वृष्टि। वी हैव द लेटर E एज एन एमिली, एमिली का भूत। जस्ट जोकिंग, ट्राइंग टू कीप द एनर्जीज नाइस एंड लाइट। एयर साइंस के लिए काफ़ी हैवी मैसेजेस आए थे, और नहीं है ना, या ओके ओके। पहला का मैसेज आया है चेसर्स, ठीक है। तो यू आर द चेसर, आप लोग जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, ठीक है। या फिर क्रॉस वॉचर हो आप मेरे व्यूअर, या आपके साइड आप वाटर साइन हो या फिर क्रॉस वॉचर हो, यू आर द चेसर, ठीक है। बी केयरफुल विथ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका पर्सन आपको कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका फ्रेंड कह सकता है कि तूने जो नया फ्रेंड बनाया ना, बी केयरफुल विद दैट पर्सन, ठीक है ना। क्योंकि तेरा फ्रेंड मेरा भी फ्रेंड रह चुका है या मेरा एक्स रह चुका है, मैं इस पर्सन को जानता हूँ, ये बैक स्टैप कर सकता है। तो यहाँ पर एक वार्निंग है। वी हैव फ्रीडम, यू हैव योर फ्रीडम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। या तो अगर आप स्टैगनेंट फील कर रहे थे, आप गिल्टी फील कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, तो ये ग्रीन सिग्नल है चेसेस आप लोगों के लिए कि कर दो, बिल्कुल करो। वी हैव फास्ट फूड, आप आपका पर्सन यहाँ पर फास्ट फूड खाना पसंद करते हो, ठीक है, पानी पूरी एंड ऑल दैट स्टफ, द गुड स्टफ। आई नो इट्स अनहेल्दी बट अच्छा लगता है। वी हैव लेट दैट शिट गो, ठीक है। सो फास्ट फूड, किसी को कहा जा रहा है कि फास्ट फूड छोड़ दो, लेट दैट शिट गो, माई गॉड, नहीं ना। All my life I felt a divine entity, an angel protecting me. I spoke to this angel and shared all my secret. I respected and adored and finally fell in love with her. And I know, and now I see that angel is you. I shared my pain with you. I fell in love with you. Now I see I love you. अच्छा, तो आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक डिवाइन एंटिटी को हमेशा एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, एनर्जेटिक वाइज उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए, ठीक है। और वो उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स वो इस एंजल से शेयर करते आए हैं, और अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि वो एंजल कोई और नहीं, आपका हायर सेल्फ था। विच टेल्स मी कि कॉन्स्टेंटली आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन रह चुका है, और वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। द फैक्ट कि उन्हें आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता होता है, एंड उनके बारे में आपको सब कुछ पता था। इट्स बिकॉज आप दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, और आप दोनों का हायर सेल्फ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। एंड योर पर्सन डिड फॉल इन लव विथ यू, दे लव यू, दे आर सेइंग इन लव, हाँ, जस्ट लव, जेन्युइन लेवल पे लव नहीं करते, दे आर वेरी मच इन लव। आई नेवर स्टूड अप फॉर माई सेल्फ एंड यू डिड, ओके। तो ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो एक्चुअली आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल बॉस, ठीक है। क्योंकि वो अपने लिए कभी लड़ते नहीं थे, पर उन्होंने आपको अपने लिए लड़ते हुए देखा, एंड उससे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आई एम लवेबल। दैट टेल्स मी कि आपके पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज थे, ठीक है। राइट बाई यू, राइट। तो आपका पर्सन ये भी कह रहे हैं कि वो आपके लिए सही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपने साथ सही नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। उनका जजमेंट थोड़ा सा उथल पुथल होकर के था, तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग, विक्टिम, पेटी मेंटालिटी में ज़्यादा समय रह चुके हैं। बट वो जब आपको देखते हैं ना, दे रियलाइज़ कि नहीं, एक और तरीका भी है जीने का, तो आप एक्चुअली आपके पर्सन के लिए इंस्पिरेशन हो। टाइम शोज़ हु इज़ द बॉस, यू, राइट। तो यहाँ पे विच टेल्स मी कि उनके दोस्त शायद आपके बारे में बहुत बकवास कर चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके नज़र में आपको गिराने की ज़बरदस्त कोशिश की गई है, एंड आपका पर्सन बहुत प्राउडली ये कह रहे हैं कि समय दिखा दिया कि बॉस कौन है आप,
ठीक है, क्योंकि आपने जो कहा आपने वो कर दिखाया। आप वेला कहने के लिए नहीं कह रहे थे, एक्चुअली आप यू वॉकड योर टॉक। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर अस। ये आपका पर्सन एक्चुअली इस कनेक्शन को लेकर के बहुत प्राउड है बॉस। इट्स लाइक वो समझ पा रहे कि ये रिलेशनशिप फेल क्यों हुआ, या फिर आप दोनों सेपरेशन में कैसे गए, ये कौन सी चीज़ें थी जो आपको बहुत ऑफेंड कर रहा था। ठीक है, प्रॉब्ली उन्हें लगा होगा कि आपका भाव ज़्यादा बढ़ गया है, या आप बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हो या सेल्फिश हो रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट नाउ दे रियलाइज कि नहीं, ये ईगो नहीं था, ये सेल्फ रिस्पेक्ट था बॉस। अंतर होता है। ठीक है, एंड उनके लाइफ में उन्होंने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बट दे नो कि ये कनेक्शन में वो हमेशा सेफ रहेंगे। ठीक है, तो आपकी एनर्जी का जो ये प्रोटेक्टिव वाइब है ना, वो उससे बहुत सेफ फील करते हैं। ठीक है ना। वी हैव अब्यूसिव रिलीजियस वुमन। तो ठीक है, तो ये आपका पर्सन है जो एक अब्यूसिव, ठीक है, चेसर, ये आपका रनर आपसे कह रहे हैं। ठीक है, कि उन्होंने अपने लाइफ में एक बहुत ही अब्यूसिव रिलीजियस वुमन को एक्सपीरियंस किया। प्रॉब्ली उनका मॉम हो सकता है, या उनका एक्स हो सकता है, कोई टीचर हो सकती है। ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी है जिसे उन्होंने अब्यूज़ किया। एंड इस लेडी ने भगवान का गलत तरीके से उन्होंने भगवान का नाम इस्तेमाल किया, और उससे ज़बरदस्त तरीके से अब्यूज़ किया है बॉस। प्रॉब्लम उनको मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत वीक कर दिया है, लाइक गलत डायरेक्शन में वॉक करा दिया। आई ब्रोक योर हार्ट, आई मेस्ड अप एवरीथिंग, येट यू लव मी रिगार्डलेस। या तो आपका पर्सन चेसर कह रहे हैं कि वो अपने आप से प्यार करने के लायक नहीं थे। ठीक है, वो करने के कंडीशन में नहीं थे, तब भी आपने उनसे प्यार किया था। ठीक है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपका विश्वास तोड़ा, सब कुछ उन्होंने गड़बड़ कर दिया, प्रॉब्लम इस अब्यूसिव रिलीजियस वुमन के वजह से। एंड फिर भी आपने उनसे प्यार किया, और इसलिए वो इतना ग्रेटफुल है। आई एम ग्रेटफुल फॉर अस, क्योंकि आपने उन्हें अब्यूज़ नहीं किया, आपने टॉक्सिफाई नहीं किया। यू आर डिफरेंट, यू हैव व्हाट यू कॉल इज अनकंडीशनल लव। इट्स लाइक अगर ये पर्सन प्यार में विश्वास करता है तो सिर्फ आपकी वजह से। ठीक है, वी हैव ऑफिस अफेयर। ओके, सो ये जो चीटिंग हुआ है, ये जो मेसअप के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, ब्रोकन हार्ट एंड एवरीथिंग, तो प्रॉब्ली आपके पर्सन ने इस अब्यूसिव रिलीजियस औरत की बात सुन करके कोई अपने ही रिलीजन की बंदी से अफेयर किया होगा इन दी ऑफिस। तो लाइक आपके पीठ पीछे कोई ऑफिस अफेयर चल रहा था, अपने ही रिलीजन के किसी बंदे से या बंदी से आपका पर्सन इन्वॉल्व हुए थे। और दैट टेल्स मी कि आप दोनों का सेम रिलीजन नहीं है, लाइक यू डोंट बिलोंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। ठीक है ना। एंड अब भी तो आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपका तो वैसे भी कोई रिलीजन नहीं है। I gave in to my dark side, the voices in my head, and created my own health. Yes. So चेसेस आपका पर्सन ज़बरदस्त तरीके से ये कह रहे हैं कि उनका डार्क साइड में उन्होंने गिव इन कर दिया था बॉस। उनके दिमाग में जो सारे नेगेटिव वॉइसेस, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड ये टॉक्सिक औरत का जो भी इन्फ्लुएंस था वो उन पर हावी हो गया, और उन्होंने खुद अपना हेल क्रिएट कर दिया, विच टेल्स मी कि वो कहीं और एक और रिलेशनशिप उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड नाउ दे आर सफरिंग वेरी बैड। ठीक है, वी हैव विचेस ऑफ लाइट एंड डार्क, रिकग्नाइज हु इज ओके सर। सो दिस टेल्स मी कि आप एक विच हो, ठीक है, बट यू आर द गुड विच। एंड ये जो अब्यूसिव रिलीजियस वुमन है, प्रॉब्लम उनकी मॉम है या समथिंग, ये इज़ द डार्क विच जिसने आपके पर्सन का पथ भ्रष्ट कर दिया। उन्हें लगा होगा कि शायद आप गलत हो, यू आर द डार्क विच, एंड क्योंकि आप थोड़ा मिस्टीरियस हो सकते, यू बीइंग स्पेशली अगर आप स्कॉर्पियो हो तो उन्होंने आपको गलत तरीके से जज किया होगा, बिकॉज स्कॉर्पियोज जिनके बर्थ चार्ट पे स्कॉर्पियो है बॉस, वो बहुत मिस्टीरियस देखने में लगता है हमेशा, स्पेशली दी आईज टू ब्यूटिफुली सेक्सी, आई एम सेइंग। ठीक है,
उन्हें लगता होगा कि आप जादू टोना टुटका फुटका ये सब कुछ करते होंगे, बट देन यू आर द गुड विच, अगर आप विच हो भी तो यू आर अ हीलर, यू आर अ लाइट वर्कर। एक्चुअली विलन तो ये औरत थी जिसको आपके पर्सन ने चुना आपके ऊपर। योर पर्सन फेल फॉर द रॉन्ग वन। ओके, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई एम गोइंग टू कीप दिस कार्ड्स हियर। मेरे वाटर साइंस के लिए सम क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज। इस वक्त आपको थोड़ा सा विद दोज मैजिक कार्ड आई फील कि इस वक्त आपको थोड़ा सा यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। लाइक कोई यहाँ पर अपनी आखिरी स्पेल वर्क करने वाला है बॉस। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, अचानक से आपको बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है, आउट ऑफ नोवेयर आपको रोने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको ज़बरदस्ती आपके पुराने जिन चीज़ों को आप ऑलरेडी हील कर चुके हो, उन पुरानी यादों को कोई दोबारा याद दिला करके आपके भीतर कोई नेगेटिव इमोशन को इवोक करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली सुसाइडल थॉट्स या फिर अबैंडनमेंट इश्यूज, ऐसे कुछ इवोक करने की कोशिश कर रहा है। इट्स बिकॉज ये औरत आपके ऊपर मैजिक थ्रो कर रही है बस। ठीक है ना, जैसे जैसे आपका पर्सन आपके आपके कनेक्शन को जितना अप्रिशिएट करे, जितना वो रियलाइज़ करे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं एंड यू आर देयर ट्रू लव, उतना ज़्यादा ये औरत और भी पागलपंती करे एंड वो आपको टारगेट कर रही है। ठीक है ना, बट देन यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स कमिंग इन। ठीक है, आपको आपके मेहनत का रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर ओपन हो रही है। ठीक है, आप आगे बढ़ो, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड अपना रिचुअल्स ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। आपका सोल जितना स्ट्रांग रहेगा, आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ जितना स्ट्रांग रहेगा, इस डार्क मैजिक को रिपेल करने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, प्रॉब्ली इस औरत का ये उनके लाइफ का आखिरी रिचुअल होगा, जो लास्ट स्पेल वर्क होगा, क्योंकि इसके बाद वो और कोई भी डार्क मैजिक करने के लायक नहीं रहेगी। या तो उसका मैजिक उनसे छीन जाएगा, या वो पैरालाइज्ड हो जाएगी, आई एम हियरिंग, या फिर दिस पर्सन इज गोइंग टू लूज देयर लाइफ एंड लिटरली आपका पर्सन इससे मुक्त हो जाएंगे। वाओ, आपका पर्सन एक्चुअली इस पर्सन से अपने आप को इस टॉक्सिक रिलीजियस वुमन फेमिनिन एनर्जी से अपने आप को मुक्त करने की ही कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर इन अ स्पिरिचुअल वॉर विद दिस वुमन, हुएवर दिस इज। या यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, या थोड़ा पेशेंटली काम करो। ठीक है, आपके तरफ न्यू डायरेक्शन आपके लिए प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा स्टैगनेंट फील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करो, थोड़ा सा स्ट्रेस भी कर रहे थे, तो आपको एक्चुअली न्यू विजन मिलेंगे, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, आपको पूरा क्लैरिटी दे दिया जाएगा। ठीक है, जस्ट डू योर रिचुअल्स राइटफुली, लाइक रिवर्सल्स करो, अपना स्पिरिचुअल बाथ लो। ठीक है, डू योर मंत्र जाप, कीप योर सेल्फ नाइस एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेट्स गेट इन टू द लास्ट वन, अर्थ साइंस। मेरे अर्थ साइंस के लिए कुछ मैसेजेस प्लीज, मेरे अर्थ साइंस के लिए मैसेजेस प्लीज, मैसेजेस फॉर माई अर्थ साइंस प्लीज, मेरे मैसेजेस फॉर माई अर्थ साइंस प्लीज, messages for my earth signs please, messages for my earth signs please, messages for my earth signs please. That should be it. We have angel number 545, we have Kinjal 020. ठीक है, we have Pinku, we have Scorpio, तो आप या आपका पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, वी हैव द लेटर पी, वी हैव मुक्ता,
नैनिका, प्रवीण, अनुराग, राजवीर, संजय, एंजल नंबर 2031, सीमा, 1901, एंजल नंबर 2025, 2018 2018, तो 2018 आपके लिए मार्किंग हो सकता है या दैट्स एन एंजल नंबर फॉर यू. वी हैव श्वेता. आई गेस 2018 में किसी की अवेकनिंग हुई है. ओके. वी हैव देवजानी, देवयानी, देवयानी, देवयानी. वी हैव दीपाली. वी हैव पूर्वा. हार्दिक. That be it. Let's get into the messages. Earth signs, we have relocating. Okay. तो यहाँ पर कोई रिलोकेट कर रहा है या अगर आप साइन मांग रहे थे कि क्या मुझे रिलोकेट कर जाना चाहिए, द आंसर इज येस. ओके. ये एंजल नंबर 009, शेफाली. वी हैव आई हाइड. तो आपका पर्सन लिटरली छुपने के लिए इस वक्त रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सी ट्विंस के बीच में क्या होता है ना, अगर आप अपने ट्रू फीलिंग्स को हाइड करो तो आपका पर्सन लिटरली फिजिकली अपने आप को छुपाएंगे. अगर वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं तो आप फिजिकली रिलोकेट करोगे. देर आई फील देर इज अ सेंस ऑफ डेंजर. ठीक है. आपका पर्सन लिटरली उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपने सच को एक्सप्रेस करेंगे या इन लोगों के बीच में रहेंगे तो शायद कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है. ठीक है. ये आप भी हो सकते हो जो आपको फील हो रहा है कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो आप जहाँ पर भी हो, और आपको ये रिलोकेट करने के लिए ही कहा जा रहा है. इट्स एन येस. अगर आप पूछ रहे थे तो रिलोकेट कर लो. वी हैव शी इज क्लिंगी. तो दिस इज द कार्मिक ब्रिज. वी हैव फॉरगिवनेस. ठीक है. आपको यहाँ पर किसी कार्मिक को फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है जो पास्ट में बहुत क्लिंगी रह चुके हैं. ठीक है. आपके एनर्जी सब कर रहे थे. दैट्स फनी. ओके. सो ये फॉरगिवनेस जो है ये आपके खुद के लिए है ताकि आप रिलोकेट कर सको, क्योंकि जब तक आपके मन में ये रिवेंज वाला भावना है ना, गुस्सा है ना, ये क्लिंगी कार्मिक आपकी एनर्जी खींचती रहेगी. यू आर नॉट द प्रॉब्लम, आई एम. राइट. तो ये कार्मिक एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आप प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम वो है. ठीक है. वी हैव द थर्ड आई एक्टिवेशन विच टेल्स मी कि आप एक्चुअली चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे. तो इस पर्सन ने लिटरली आपके विजन को डिस्टर्ब कर दिया था. वी हैव स्लीप्स फॉर मनी. ओ माई गॉड, दिस कार्मिक स्लीप्स फॉर मनी. बिकाऊ है. ठीक है. वी हैव इंट्यूशन. बी लॉयल टू योर हार्ट्स कॉलिंग. या आप प्लीज़ डरो नहीं. ठीक है. एंड आगे बढ़ो, और आपका इंट्यूशन जो कह रहा है बी ऑनेस्ट विद दैट. बी लॉयल टू योर हार्ट. आपका जो सोल कॉलिंग है ना उसको लेकर के आप लॉयल रहो. डोंट कॉम्प्रोमाइज. चुप मत रह जाओ. जस्ट फॉलो योर पर्पस. ठीक है. गो आफ्टर इट. वी हैव योर पेट नीड्स अटेंशन. या यहाँ पर कोई है जिसका पेट बीमार है. ठीक है. एंड दे आर सेइंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट. यहाँ पर मेरा पेट भी फूगू का भी इन्फेक्शन लौट आया है. उसका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. एंड ये मैसेज मेरे लिए था. मैं तो ऑलरेडी डॉक्टर कंसल्ट कर ही रही हूँ. तो अगर आपने आई एम हियरिंग कोई ब्राउन ब्लैक कलर का कोई पेट है आपके पास, प्रॉब्ली कोई स्ट्रीट एनिमल को, कैट डॉग को आपने अडॉप्ट किया, या कोई बर्ड हो सकता है जो जिसे आप खिला रहे हो, उसे थोड़ा मेडिकल अटेंशन की भी ज़रूरत हो सकती है. बिकॉज आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड ऑफ फुकुतो. एंड
वो आपसे कुछ बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका अटेंशन मांग रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्ली आप अपने काम में बहुत इतनी ज़्यादा बिजी हो गए हो, या आपके असेंशन प्रोसेस में इतना बिजी हो गए कि शायद वो थोड़ा सा उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर वो जो कहने की कोशिश कर रहे आप सुन नहीं रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, या समझ नहीं पा रहे हो। आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। यू टोल्ड मी बट आई डेंट बिलीव यू, या तो ये आपका पर्सन है, कह रहे हैं कि आपने अगर ये क्लिंगी पर्सन के बारे में बताया था, या फिर इस पेट के बारे में आपने उन्हें इन्फॉर्म किया था, उन्होंने आप पर यकीन नहीं किया। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर किसी ने पेट खोया है, लाइक जानबूझ के किसी ने किसी के पेट को हर्ट किया है, अब्यूज़ किया है, या पॉइजन कर दिया है। प्रॉब्ली क्लिंगी कार्मिक ने किया है, एंड आपने कहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हारा वो कार्मिक ने किया है, बट आपके पर्सन ने बिलीव नहीं किया, पर उन्हें अब इस बात का एहसास होगा कि आप सही कह रहे थे। लॉस्ट कोर्ट केस, ओके। सो आई एम हियरिंग कि यहाँ पर आपका पर्सन और वो उनका कार्मिक दोनों का पेट हो सकता है, एंड इस पर्सन के साथ डील करते वक्त उन्होंने इस पेट को खो दिया था, ठीक है, एंड देव लॉस्ट द कोर्ट केस एज वेल। तो अगर आपका पर्सन विच टेल्स मी कि वो किसी लीगल इशू में इन्वॉल्व थे और वो वहाँ पर हार चुके हैं। आपने कहा था कि इस सिचुएशन में हाथ मत डालो, ये मत करो, उलझ जाओगे, हार जाओगे। दिस माइट बी अ फाइट फॉर द प्रॉपर्टी, आपका पर्सन प्रॉब्ली एक होता है ना कि हमने बहुत सालों से इस जगह पे हमने रहा है, या हमने दुकान चलाई है, अब हमें वो जगह अपने नाम पे चाहिए। दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर आप टेनेंट हो, आपको भाड़ा दे करके रहना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है आफ्टर सर्टेन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी टेनेंट ज़बरदस्ती ऐसे ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते, बट प्रॉब्ली आपका पर्सन ऐसे एक सिचुएशन में थे जहाँ पर वो ज़बरदस्ती किसी और की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने वो केस हार चुके हैं। आपने कहा था कि ये गलत है, ये मत करो, एंड अब उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि कोर्ट केस हारते हारते प्रॉब्लम उन्होंने काफ़ी सारे पैसे एंड रिस्पेक्ट उन्होंने खोया, एंड दे रियलाइज्ड इट लेट कि दैट वाज रॉन्ग। पुट योर माइंड टू रेस्ट, या आपका पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के अपने माइंड में सोच रहे हैं, एंड बस इज़ लाइक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना टेंशन मत लो। वी हैव चाइल्डहुड क्रश एंड वी हैव क्लासमेट, राइट। तो ये जो क्लीनी पर्सन है जिनके साथ प्रॉब्ली वो कोर्ट केस में थे, या उनको हेल्प कर रहे थे, उनकी बात सुन करके चल रहे थे, ये उनका चाइल्डहुड क्रश है, ठीक है, उनका क्लासमेट भी रह चुके हैं, जिसको वो हेल्प कर रहे थे, या फिर आप उनका चाइल्डहुड फ्रेंड, उनका क्रश हो। और आपने सलाह दिया था कि इस पर्सन के साथ ऐसे इन्वॉल्व मत हो, या फिर अपने कार्मिक्स की बात सुन करके ऐसे गलत चीज़ के लिए लड़ने की कोशिश मत करो जहाँ पर तुम गलत साइड पे हो, राइट। एंड दे आर रिकॉलिंग, आपकी बात को वो रिकॉल कर रहे हैं। वी हैव डियर बिलवड, प्लीज डोंट हेल्प मी, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, एंड दैट्स पॉसिबल ओनली वन आई लर्न टू हेल्प मी। ओके, सो आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें तो इन चीज़ों की बातों की रियलाइजेशन उन्हें हो ही रही। इट्स लाइक पास में एक्चुअली एडवांस में आप इस रिलेशनशिप और इस पर्सन को आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अच्छी सलाह देने की कोशिश कर रहे थे कि गलत चीज़ के लिए ज़िद नहीं करते, राइट। ऐसे इसके बाद का एक कार्ड आ रहा है कार्मिक, तो वो कार्मिक की बात सुन करके वो चीज़ों में उलझ रहे थे ज़बरदस्ती का प्रॉपर्टी लेकर के। हम हियरिंग कि वो फाइट कर रहे थे, एंड आप जानते थे कि ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। बट नाउ आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि
और मुझे हेल्प मत करो, क्योंकि जब तुमने मुझे हेल्प करने की कोशिश किया मैं सुनने की कंडीशन में नहीं था, समझने की कंडीशन में नहीं था। आई विल इंसल्टेड यू, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर खुद से चीज़ों को फिगर आउट करना है, एंड आई रियलाइज़ कि मैं सही जगह पे नहीं था, लाइक आई वॉज इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। ओवर स्मार्टनेस में मैं खुश हो गया इस पर्सन का, ठीक है। एंड अब जब उनका ये वहम टूटा है कि शायद वो दुनिया का सबसे स्मार्ट पर्सन है, या फिर ये कार्मिक सबसे सही है, आई नो इट ऑल, मैं ही सही हूँ, एंड यू नो इसके आगे कुछ हो नहीं सकता है, वो लोग नहीं होते। आपका पर्सन ऐसे रह चुके होंगे कि नहीं, मेरा कार्मिक जो कह रहा है वो ही सही है, ठीक है ना, तुम कुछ नहीं जानते बोल के आपको डिसरिस्पेक्ट किया होगा। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि ओ माई गॉड, इसका मतलब मुझे सही टाइम पे सही डिसीजन लेना नहीं आता है, एंड प्रॉब्ली मैं ये सिचुएशन डिज़र्व करता था, ये केस लूज़ करना करके ही मुझे ये सबक मिलना था। एंड ना अब वो अपने ऊपर काम करके वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे, अपने आप को ठीक करने की वो कोशिश कर रहे। इट पेन्स नॉट बीइंग एबल टू टॉक टू यू, दैट मीन्स आप लोग सेपरेशन में हो, एंड आपका पर्सन लिटरली आपसे बात करना चाहते, दे आर फीलिंग वेरी सैड, सैडनेस ओवरटेक कर चुका है। इट्स नॉट दैट कि वो कोर्ट केस हार चुके, इस बात का उन्हें दुख है। उन्हें एक तो होता है ना, इतने लंबे समय तक आप फाइट कर रहे हो एंड यू लॉस्ट इट, उन्हें इस रियलाइजेशन से तकलीफ़ हो रहा है कि वो एक गलत चीज़ के लिए लड़ रहे थे, दैट दे वर रॉन्ग, एंड एक पर्सन जो उन्हें सही रास्ता दिखा रहा था, उन्होंने उस पर्सन को भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया, एंड दे लॉस्ट यू इन द प्रोसेस। प्रॉब्ली आप वॉकआउट कर गए इस पर्सन के लाइफ से कि अगर मेरी कोई मायने ही नहीं है, देन मैं यहाँ पर क्या क्या करने की हूँ, राइट। जहाँ पर लव नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर रहकर क्या होगा। सो यू वॉकड आउट ऑन दिस पर्सन, एंड उन्होंने आपको रोका नहीं अपने घमंड में, अपने एरोगेंस में। उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, उनका अच्छा खासा यहाँ पर वहम टूटा है बॉस आपके पर्सन का। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माय अर्थ साइंस के लिए क्लोजिंग मैसेजेस। या वी हैव बर्डन रिवर्स। तो ये पूरा जो सिचुएशन प्ले आउट हुआ था ना, इट वॉज एक्चुअली अ बर्डन, ठीक है ना, कि एक होता है ना जब हम गलत चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और वो भी इतने लंबे समय तक लड़ रहे हैं, हमारा खुद का दिल भी हमारा साथ नहीं दे रहा होता है, ठीक है। चीज़ें खींची जा रही है, कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली ये कोर्ट केस हारने के बाद भी ना आपका पर्सन इज़ एक्चुअली रिलीव्ड कि एटलीस्ट ये ख़त्म तो हुआ, ठीक है ना, एक बर्डन उतर गया, ठीक है। एंड नाउ दैट एक पूरा वक्त उन्हें ये बात हर्ट कर, कुछ उन्हें चुभ रहा था, उन्हें लग रहा था कि कुछ है जो ठीक नहीं है, गलत है। बट ये फाइनली जब ये रियलाइजेशन उन्हें हिट किया ना कि कहाँ पर वो गलत जा रहे थे, एंड द फैक्ट कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ ऑफकोर्स गलत किया है, इट काइंड ऑफ ब्रॉट अ सेंस ऑफ विजन। उनकी आंखों के ऊपर जो एक कन्फ्यूजन वाला एक स्टूपिडिटी का जो पट्टी बंधा हुआ था ना, वो उतर गया। तो नाउ दे कैन सी क्लियरली, वो लोग साफ देख पा रहे हैं, एंड उन्हें एक सेंस ऑफ रिलीफ भी है कि चलो ये ख़त्म तो हुआ, अब मुझे दिखाई तो दे रहा, पर साथ में एक सैडनेस भी है, एक सेइंग कि ओ माय गॉड, वो मुझसे बात करेगी या मुझसे बात भी करेगा, ओ माय गॉड मैंने उसको कितना इंसल्ट कर दिया था। आपका पर्सन बहुत ही सैड फील कर रहे हैं इस वक्त, ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स रिवर्स आए, या यू आर डीलिंग विद समबडी यू रियली लव्ड बॉस। उन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त कि ईश्वर भी उनका साथ नहीं देंगे, लाइक आपका दिल दुखा करके उन्होंने डिवाइन का ही दिल तोड़ दिया, डिवाइन से ही उनका साथ छूट गया। इट्स लाइक आप गए तो उनके लाइफ से सारा सक्सेस एंड ऑल द गुड स्टफ वेंट हो गए। इट्स लाइक आपके जाने के बाद ना स्पिरिचुअली वो गिरने लगे, probably they lost their respect, their name, and a lot of stuff they've lost इस पूरे प्रोसेस में। और अब उन्हें लग रहा है कि ईश्वर ने भी उनका हाथ छोड़ दिया, दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू यू, ये आइस ब्रेक कैसे करना है उन्हें नहीं पता। तो अगर आप सडनली इस पर्सन से रास्ते पर टकरा जाते हो तो विश्वास करना वो सडनली आपसे नहीं टकरा है,
वो बहुत वक्त से आपसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी हिम्मत वो जुटा नहीं पा रहे थे आपसे बात करने के लिए। एग्जैक्टली यस। एंड दे आर फीलिंग वेरी सैड, दे आर ऑल इन देयर माइंड। अपने दिमाग को वो शांत नहीं कर पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही निर्दयी, रूड, कैरेक्टरलेस किस्म के इंसान हैं। क्योंकि अगर वो अच्छे होते तो वो आपके साथ ऐसा नहीं करते, या गलत चीज़ों को वो सपोर्ट नहीं करते। उनके मॉरल्स पे सवाल उठ चुका है इस वक्त। दे आर रियलाइजिंग कि उनके जो वैल्यूज़ हैं ना वो बहुत ही फक्ड अप था बॉस। एंड वो मेंटली देखो, ये आदमी देखो अपना सर पकड़ के ऐसे सर झुका के खड़ा है। उन्होंने जो भी रूड बातें आपसे कही है ना, या जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने गलत चीज़ें किया है ना, इट्स ईटिंग देम फ्रॉम इनसाइड, दे आर हर्टिंग। इट्स लाइक वो खुद ही चीज़ों को याद कर, उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या कहा था डिवाइन फेमिनिन्स आपसे, अपने आप से दूर धकेलने के लिए, आपको दूर जाने पर मजबूर करने के लिए, जो भी बातें कही हैं आपका दिल दुखाने के लिए। दे आर replaying all those moments and it's making them go crazy. Your person is very heartbroken. वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड ये स्ट्रगल लिटरली उन्हें सीधा स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर के जाएगा। सो योर पर्सन, आई वुड से, इज़ इन द डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है, और इसके पहले कि वीडियो कट जाए, मैं यहीं पर इसको क्लोज़ करती हूँ। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।